अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। तो जी आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू मटर पुलाव की बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आलू और मटर पुलाव के लिए हमें कोई लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल और सादा से मसाले इस्तेमाल करूंगी मैं, लेकिन हम बनाएंगे इस तरीके से कि आप बिरयानी को भी भूल जाएंगे। चावल ऐसी डिश है जो कि हर घर में शौक से खाई जाती है। लंच हो चाहे डिनर हो, बच्चे बड़े जवान बहुत ही शौक से खाते हैं। इसलिए मसालों का इस्तेमाल भी हमने उनके टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए करना है, ताकि बच्चों को भी मसला ना हो खाने में और बुजुर्गों को भी मसला ना हो। तो कोशिश क्या करें, राइस की आप कोई भी डिश बना रहे हैं उसके अंदर आप पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कम से कम किया करें, ताकि खाने के बाद जलन वगैरह ना हो। तो खैर जी, यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल का एक छोटा कप। और चावलों में जब तक मॉइस्चर ना हो चावल अच्छे नहीं लगते हैं। ड्राई ड्राई राइस तो बहुत ही बुरे लगते हैं, तो इसलिए इस चीज़ में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कुकिंग ऑयल आपने डालना है अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से। यहाँ पे मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और एक छोटा कप डाला है। इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं। 1 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैंने एक बड़ा प्याज काट के रखा हुआ था स्लाइसिस में, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको जब तक पिंक सा शेड नहीं आ जाता तब तक हमने इसको फ्राई करना है। देखें जी, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी 2 से 3 मिनट तक घुमाएं फिराएंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए मसाले, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून लिया है पिसी हुई काली मिर्च का, हल्दी है, धनिया पाउडर है, नमक और 1/2 टीस्पून ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का डाला है। पिसी हुई लाल मिर्च हमने कम इस्तेमाल करनी है, उसकी जगह पे हमने करनी है सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आपके चावलों में। आप देखिए, इसमें मैंने कोई शान मसाला, कोई नेचुरल मसाला कुछ नहीं डाला, सब घर के मसाले कुछ चंद डाले हैं। और आलू पुलाव में तो वैसे भी कुछ खास डलता नहीं है, झटपट से बन जाता है, लेकिन बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे जी हमने 1 अदद बड़ा टमाटर लिया था, वो डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद इसमें हमने डाल देने हैं आलू और मटर। मटर हम लोगों ने फ्रीज़ करके रखे हुए थे और देखिए बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, वैसे ही फ्रेश, और खुशबू भी वैसी है और खाने में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर में तकरीबन सबको आलू मटर पुलाव बहुत ही पसंद है। और ज़्यादा ये भी होता है कि जब आपका किचन में कुछ लंबा चौड़ा काम करने का दिल नहीं चाह रहा हो, कुछ सादा खाने का दिल चाह रहा हो, तो फिर आलू या मटर का पुलाव बना लें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और सबसे मज़े की बात है कि इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। आलू और मटर भूनने के बाद इसको मैंने कवर करके रख दिया था। अब आलू हमारे 50% तक गल चुके हैं। अब इसको हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो आप चावलों के हिसाब से पानी डालते हैं, लेकिन आप कोशिश किया करें, अगर आपने आधा या पौना घंटा पहले चावल भिगो के रखे हैं तो पानी थोड़ा कम डालें इसमें, फिर ही आपके खिले खिले से चावल बनते हैं। अब जैसे मैंने 2 गिलास चावल लिए थे तो इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाला है, 4 गिलास नहीं डाला। 3 से 4 बॉयल आने के बाद इसमें हमने शामिल कर दिए हैं चावल, जो कि हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। उनका पानी निकाल लेंगे और वो इसमें शामिल कर देंगे। और जी, अगर आपको मेरी सिंपल और इजी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। और इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं या कौन सी रेसिपी आपको देखनी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए ज़रूर वो रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे जो हमने राइस डाल दिए हैं, अब इसको हमने हल्का सा कवर कर देना है। उसके बाद आप देखें किस तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस पॉइंट पे आके आपने इसमें डाल देना है फूड कलर। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या नहीं। और लास्ट में आपने धनिया ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही लाजवाब किस्म की खुशबू आती है कि आपकी भूख ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो हमने दम पे लगा दिया था। 20 मिनट के बाद दम खोला है। देखिए जी, मज़ेदार सा हमारा आलू मटर पुलाव रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं। चावल भी बहुत खिले खिले से बने हैं माशाल्लाह से। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी।
तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिश आउट कर लेते हैं और मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट था और साथ आपने कुकम्बर का रायता भी बनाना है, इससे तो आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे जी ज़बरदस्त था, हमारा डिनर हो गया है रेडी। सिर्फ 20 मिनट लगे हैं और हमारा डिनर तैयार हो गया है। तो डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, आपको दाद ज़रूर मिलेगी। तो आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं और यहाँ पे गरम गरम पुलाव के साथ ठंडा ठंडा रायता, लाजवाब। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।